अच्छा 40 प्लस की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए आपके ख्याल में कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, मतलब बॉडी को किस तरह से क्या चेंजेस आती हैं, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? देखिए 40s में जब आप एंटर करते हो आप पेरीमेनोपॉज में चले जाते हो, हार्मोन्स आपके नेचुरल लेवल्स डिक्लाइन करने शुरू हो जाते हैं, मसल मास जाता है, बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, सैक्रोपीनिया शुरू होता है, फ्रोजन शोल्डर, जॉइंट एक्स, बहुत कॉमन कंप्लेंट्स आ जाती हैं। सो इन लेवल्स को ठीक रखने के लिए आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करनी है। प्रोटीन आपकी गुड फैट्स होने चाहिए डाइट में ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे मेटाबोलाइज हों। आपने जो है एक्स एंड पेन्स, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स डिक्लाइन कर रहे थे, तो थोड़े एस्ट्रोजन रिच फूड्स भी आप ले सकते हो जिनको कमी हो। मिक्सचर ऑफ लाइफस्टाइल से आपने इसको एस्ट्रोजन रिच फूड्स लाइक जैसे फ्लैक्सीड है, एवोकाडो इज अ गुड फैट। कॉमन कौन से फूड्स हैं जो कॉमनली मिल जाए, लाइक एक कॉमन पर्सन को मिल है जाए? जिस तरह है, टोफू है, फ्लैक्सीड है, ये सब एस्ट्रोजन रिच फूड्स हैं। एस्ट्रोजन रिच हाँ। फूड्स हैं, ठीक है। और आपने, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी स्लो हो जाती है प्रोसेस ऐसे हार्मोन्स डिक्लाइन, तो आपने थ्रू फाइबर रिच फूड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू अपने लिवर की डिटॉक्स सही रखनी है, बिकॉज फिर हार्मोन्स के लेवल्स भी बेहतर होंगे। आपके ख्याल में कौन सा मसल ज़्यादा डिक्लाइन करते हैं, लाइक विद द एस्ट्रोजन? शोल्डर गर्डल मुझे लगता है। देखिए एस्ट्रोजन लुब्रिकेंट है, वो जॉइंट्स की लुब्रिकेशन रखती है। जब एस्ट्रोजन गिरेगी तो आपकी लुब्रिकेशन जॉइंट्स की कम होनी शुरू होगी। ये फ्रोजन शोल्डर कॉमन कंप्लेंट आ जाती है, और नी पेन, जॉइंट पेन, जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पेन मैग्नीफाई हो जाती है। फिर आपने मसल को प्रायोरिटी इसलिए देनी है कि वो जॉइंट को सपोर्ट करेगा। जितनी स्ट्रेंथ से आप मसल बनाएंगे उतनी जॉइंट को कंफर्ट कुशन देगा। अच्छा, कोई एक्सरसाइज शुरू होता है जैसे लाइक लेडीज हमारे पास आती हैं क्लिनिक के अंदर, जैसे कि वी आर गोइंग जिम। अब मेरा तो ये ख्याल है कि जिम एक तरह का लाइक इट्स अ रूटीन, एंड वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग आपको कब पॉजिटिव बेनिफिट्स नजर आने फौरन नजर आते हैं क्या? देखिए इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। अक्सर लोग, जिम इज़ अ वाइड अम्ब्रेला टर्म, कई लोग अंदर जाके मे भी कार्डियो करें और मसल बर्न की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो आपने रियलाइज़ करना है कि जब आप उस डेकेड में जा रहे हो जहाँ आपकी नेचुरल मसल डिक्लाइन है, आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करनी है ताकि आप मसल मास को मेंटेन, यानी कि जैसे तो आपकी लार्जर मूवमेंट्स हो, पुश पुल मूवमेंट्स हैं, स्क्वाट लंजेस हैं, ये आपने और थोड़ा थोड़ा वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करना है। बॉडी वेट से ले आए, फ्री वेट से कर लें, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना है। दैट्स व्हेन यू स्लोली 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 स्टार्ट। लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो वेट मशीन पे खड़े होकर वेट देखते रहते हैं। क्या जब आप मसल मास बनाते हैं और फैट्स कम करते हैं तो वेट को तो स्टैटिक रहना चाहिए ना, मसल का अपना भी तो वेट। लेकिन मसल तो 5 टाइम्स हैवियर है फैट से। यस, तो आपने फोकस करना है बॉडी कॉम्पोजिशन पे, स्केल पे नहीं। हाँ, आप पिक्चर्स लें, अपनी मेजरमेंट्स लें, कपड़ों से पता चलेगा, लीन होएगी बॉडी, बेशक वेट उतना ही रहे या बढ़ जाए या उस कम से उससे। यहाँ पे लोगों में प्रॉब्लम आता है कि हमारे इंचेस नहीं कम हुए, मसल ने भी तो आखिर आपका कोई ना कोई वेट देना है, तो उसमें जैसे अब ज़ीरो फिगर, मेरे ख्याल में ये ज़ीरो फिगर का कॉन्सेप्ट 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंस यू स्टार्ट लूजिंग द मसल यू लुक मोर एज्ड, है ना। तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे लोग आते हैं जैसे क्लिनिक में पूछते हैं कि हमारा फेस जो है वो लूज़ हो गया है, चले हम उनको ट्रीटमेंट्स बता देते हैं। कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज भी तो होती हैं, जो क्या फेशियल एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं? देखिए आप जब जनरल एक्सरसाइज भी करेंगे ना तो आपकी सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो बढ़ती है। तो फेशियल योगा एक्सरसाइजेज होती हैं जो पर्टिकुलरली फेस को ही टारगेट करती हैं, चीक के मसल्स को, नेक के मसल्स को। लेकिन जब आपकी एक्सरसाइज आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा और रूटीन हो तो आपकी ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन वैसे ही आपके टिश्यूज़ को नेसेसरी सप्लाई देगी। एग्जैक्टली, मतलब लाइक इसका ये मतलब हुआ कि कोई स्पेसिफिक फेशियल एक्सरसाइजेज नहीं, इट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट विच मैटर्स द मोस्ट। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपके सेरोटोनिन को, आपके अच्छे जो हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, उनको फ्लो में ले आती है, एंड दैट गिव्स अ हेल्दी ग्लो ऑन द फेस। आपकी डिटॉक्स प्रोसेसेस फास्टर चलती हैं और उससे फिर लिफ्ट भी आता है, टाइटनिंग भी आता है, तो उनको मेरे पास आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, न्यूट्रिशन की आपने बात की, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप कंसल्टेंसीज भी देती हैं, आप क्या समझती हैं कोई स्पेसिफिक डाइट्स हैं जो कि जैसे आपने कुछ बताया, कुछ सप्लीमेंटेशंस कौन सी ज़रूरी हैं फॉर दोज पीपल हु आर एंटरिंग इनटू 40s? देखिए आप तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आजकल डाइट है ना उसमें कमियां हर चीज़ में आनी है। तो सप्लीमेंटेशन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, मोस्ट ऑफ अ पीपल हु आर एंटरिंग दिस डेकेड। सो एक ओमेगा 3
बहुत ठीक है। ज़रूरी सप्लीमेंट है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नेचुरली मेनोपॉज में चढ़ेंगे और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी ट्राइग्लिसराइड्स को भी लोअर करता है। मैग्नीशियम रिकवरी के लिए, और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेट जो कि मसल को भी थोड़ा रिलैक्स करता है, स्लीप अच्छी करता है। Yes. जब वो स्लीप अच्छी हाँ। होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी हाँ। आपके फेस के बिल्कुल। ऊपर, आपकी लाइक वेल बीइंग के ऊपर, आपकी रिकवरी होगी रिकवरी ना? होगी। हाँ। तो ग्लाइसिनेट आप अगर रात को लें तो यू आर पुश्ड इनटू अ डीपर स्लीप एंड यू रिकवर बेटर, आपके मसल्स रिलैक्स करेंगे, बॉडी रिकवर करती है। स्लीप का बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत लोग बड़ा रोल है, अंडरस्टैंड नहीं बहुत करते बड़ा इस रोल है। चीज़ को कि स्लीप कितनी ज़रूरी है। और ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसकी स्पेसिफिक डोजेज क्या होनी चाहिए? अप टू 500 mg सेफ है। सेफ है 350 400 आप एक कैप्सूल प्रेफरेबली रात को लें, क्योंकि आप स्लीप को हेल्प करेगी। देन B3 अगेन B3 बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। B12 बहुत ज़रूरी है, B9 बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली दैट्स अ बी कॉम्प्लेक्स, B जो complex, मल्टीविटामिन बी yes. कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज Yes. वो हमारे अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे को फैक्टर्स, को एंजाइम्स को जो डीएनए रिपेयर में जिनका रोल है, उनको जाके स्टिमुलेट Yes. करते हैं और वो लाइक हेल्दी Yes. एक्टिविटी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बी, तो स्ट्रेस बी या कॉम्प्लेक्स बी तो बहुत ज़रूरी हिस्सा है ना, और- बॉडी के कितने फंक्शंस का हिस्सा है। और विटामिन D3 तो अगेन आपको पता है कि एज अ रेस हम डेफिशिएंट हाँ। हैं। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये लेने चाहिए। लोगों की जो एजिंग है उसके ऊपर मेरा ख्याल में ना बहुत ज़्यादा रोल है आपके मूड्स का, आपकी स्लीप का, उससे एजिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनकी एजिंग भी ज़्यादा रैपिडली होती है। बिल्कुल, वो और- कॉर्टिसोल लेवल्स उनके चढ़ जाते हैं हाँ, बॉडी में और वो इस तरह के माइक्रो मिनरल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा स्पीड अप हो जाते हैं, उसमें जो नेगेटिव मटेरियल है वो ज़्यादा हाँ, बन रहा उनकी होता है। डिप्लीशन Depletion ज़्यादा ज़्यादा है हो रही उनकी होती है। डिप्लीशन, वो डेफिशिएंट, और आपको पता है एक जगह डेफिशिएंसी क्रिएट करो वो कई और चीज़ों को खींचेगा नीचे। बिल्कुल ठीक है। तो खदीजा, आप कंसल्टेंसी भी देती हैं बिल्कुल। रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। So for those all people who are looking for advice regarding nutrition, exercise and wellness, we have a wellness expert with us, मिस खतीजा लगारी, और अब हमारे क्लिनिक में ये कंसल्टेंसी के लिए अवेलेबल है। तो अगर किसी को इस इश्यूज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, वेट एडवाइस, वेट रिडक्शन के बारे में या न्यूट्रिशन बैलेंस, लाइफ स्टाइल बैलेंस के बारे में कोई भी एडवाइस चाहिए, तो वी हैव एक्सपर्ट अवेलेबल।